सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, यहां की समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खान पान के प्रति जागरूकता और बढ़े। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी बनारस के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों, काशी के बारे में सबसे ज्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? आपको पता तो है नहीं मैं क्या कहने वाला हूं, फिर भी हाँ कह दिया। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं। और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो, गोलमोल नहीं, ये 200 साल है, दूसरा बोलेगा 250 साल पुराना है, तीसरा बोलेगा 300 साल पुराना है, ऐसा नहीं। वो 240 बोलेगा मतलब 240। ये ताकत काशी में होनी चाहिए। और आजकल टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है और टूरिस्ट को, गाइड को पैसे भी देना चाहता है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं, शुरू करेंगे। अब यहां काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे ये काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड्स का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए। मैं सभी काशीवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी करिए और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं।
आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे यहां मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ्ट, कंप्यूटर और स्पोर्ट्स के लिए भी शिक्षक होंगे। यानी गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाई का, सर्वांगीण शिक्षा का सपना पूरा कर पाएंगे। और केंद्र सरकार की ओर से हमने इसी तरह जनजातीय समाज के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय स्कूल बनाए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हमने शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सोच को भी बदला है। अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं, क्लासेस स्मार्ट हो रही हैं। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। साथियों, काशी में सांसद के तौर पर जो भी नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, उन सभी में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये जो अटल आवासीय विद्यालय है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो कभी ये गांव दूसरे गांव ऐसा काम करते हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और उसके लिए एक बजट रखा जाता है। उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विषय है। आप देखिए कि तत्कालीन राजनीतिक लाभ लेने का जिनका इरादा नहीं होता है, स्वार्थ भाव नहीं होता है, वो कैसे काम करते हैं। और जिनके दिल दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है, कैसे भी करके वोट बटोरने की खेल खेलने की आदत रहती है, वो ऐसे पैसों के कैसा बर्बाद करते हैं। आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा। ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भारत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छूट दे के रखी है। लेकिन ज्यादातर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं, जबकि योगी जी ने, और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन उन्होंने मन में रखा, और आज और ये बच्चे इतने तैयार होंगे ना, उस परिवार को फिर मजदूरी करने की नौबत ही नहीं रहेगी। अभी मैं ये अटल आवासीय विद्यालय के कुछ बच्चों को मिल के आया। श्रमिक परिवार के बच्चे थे, पक्का घर भी कभी देखा नहीं था, लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वास मैंने उनका देखा,
मैं उनके सभी टीचर्स को भी बधाई देता हूं। जिस आत्मविश्वास से वो बातें कर रहे थे और प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रिल कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। अब मैं भी तो कोई सिलेबस पढ़ के आया नहीं था, मुझे दिख रहा था कि इन बच्चों में स्पार्क है, सामर्थ्य है। और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों, 10 साल के भीतर भीतर देखना, इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की, काशी की आन बान शान निखरने वाली है। मेरे प्यारे काशीवासियों, मुझ पर आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।